17 साल की हो और प्यार में हो, बहुत प्यार करती हो, शादी करना चाहती हो, यहाँ तक कि घर भी छोड़ने को तैयार हो, लेकिन घर छोड़ने से पहले ये बात जान लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, अपनी जोड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर तरुणा एस गौड़। अपनी जोड़ी में हम बात करते हैं रिश्तों की, उनके सुलझने की, उनके उलझने की और लीगल एंगल की। तो आज आपकी बात, अगर आपकी उम्र 17 साल है और आप किसी से प्यार करती हैं और आपको लग रहा है कि घर वाले नहीं मानेंगे, इसीलिए भागकर शादी कर लेनी चाहिए, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि एक गलत फैसला ना केवल आपकी बल्कि आपके पार्टनर की भी जिंदगी को बदल सकता है। सबसे पहले एक बात समझिए कि भारत में लड़की की शादी की जो न्यूनतम उम्र है वो 18 साल है और लड़के की शादी की कम से कम उम्र 21 साल है, और ये दोनों भी रनिंग ईयर्स नहीं होने चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। इसका मतलब है कि 17 साल की लड़की कानूनी रूप से शादी के योग्य नहीं मानी जाती। अब कई लड़कियां पूछती हैं कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर समस्या क्या है? समस्या कानून की है। अगर लड़की 18 साल से कम की है और अपने 21 साल के बॉयफ्रेंड के साथ घर छोड़कर चली जाती है, तो परिवार अक्सर पुलिस में शिकायत दर्ज करवा देते हैं किडनैपिंग की। इसके बाद मामला केवल प्रेम कहानी का नहीं रह जाता, बल्कि आपराधिक जांच का विषय बन जाता है। सबसे बड़ा जोखिम जो होता है वो होता है पॉक्सो का। 18 साल से कम उम्र की लड़की के मामले में उसकी सहमति को कानून अलग तरीके से देखता है। अगर पुलिस को लगता है कि नाबालिग लड़की को बहलाकर ले जाया गया या फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बने हैं, तो लड़के पर पॉक्सो और अन्य गंभीर धाराओं में कार्रवाई होती है। कई मामलों में लड़की बाद में कहती भी है कि मैं अपनी मर्जी से गई थी, लेकिन केवल ये बात हमेशा लड़कों को कानूनी प्रोटेक्शन नहीं देती। यही कारण है कि कई युवा लड़के वर्षों तक मुकदमे झेलते हैं। अगर घर वाले आपकी जबरन शादी करवाना चाहते हैं, तो आपके पास में दूसरा उपाय है। आपकी सिचुएशन दूसरी है। मान लीजिए आप लड़की हैं और आपकी उम्र 17 साल है और घर वाले आपकी इच्छा के खिलाफ आपकी शादी करना चाहते हैं, जल्दी जल्दी रिश्ते देखे जा रहे हैं, तब आपको क्या करना चाहिए? क्या आपके पास कोई अधिकार नहीं है? बिल्कुल आपके पास अधिकार है। बाल विवाह कानून के तहत नाबालिग लड़की की शादी करवाना कानूनन जुर्म है। ऐसी सिचुएशन में आप कानून से मदद मांग सकती हैं। आप वुमेन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकती हैं, या फिर आप चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकती हैं, या फिर सीधे सीधे किसी की मदद से आप पुलिस स्टेशन जा सकती हैं और वहां पर अपनी बात कह सकती हैं। अगर लगता है कि घर वाले आपके खिलाफ क्रूरता कर रहे हैं, ऐसा स्टेप तभी लेना चाहिए। मान लीजिए आपके साथ मारपीट हो रही है, जबरन आपको धकेला जा रहा है एक ऐसी जगह पर जहां पर आप बिल्कुल भी खुश ना रहें और वहां भी लोग अच्छे ना हो और इसमें जोर जबरदस्ती शामिल हो, तो आप पुलिस से सहायता ले सकती हैं। लेकिन अगर मामला आपसी समझ से सुलझ सकता है, तो आप अपनी फैमिली में ऐसे लोगों से मदद मांगिए जो आपके माता पिता को समझा सके कि पहले लड़की की उम्र कंप्लीट हो जाने दीजिए। तो आप कानून और परिवार दोनों से मदद ले सकती हैं। अब एक और सिचुएशन आती है कि आपने किसी से मदद मांगी, आपने पुलिस में शिकायत की और मदद मांगी। अब उसके बाद क्या होगा? ये कहा जाएगा कि क्योंकि आप 17 साल की हैं, आप इंडिपेंडेंट तो है नहीं, तो आपकी सुरक्षा जरूरी है, तो आपकी सुरक्षा के लिए आपको घर में ही रहना पड़ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपके साथ और भी खराब बर्ताव हो सकता है परिवार की तरफ से। या फिर दूसरी सिचुएशन ये बनती है कि आपको पुलिस के द्वारा किसी सेफ शेल्टर में छोड़ा जाएगा, जैसे नारी निकेतन होते हैं या फिर कोई NGO होती है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ नहीं रह सकती। अगर आपको लगता हो कि आप लिव इन में रह पाएंगी, तो ये भी गलत है। तो इस सिचुएशन के साथ जब आप 18+ हो जाएंगी, उसके बाद आप अपनी मर्जी से अपने जीवन का निर्णय करने के लायक मानी जाएंगी कानूनी रूप से। तो ऐसी सिचुएशन में आपके लिए एक समझदारी भरा रास्ता क्या होगा? यदि आपका रिश्ता सच्चा है तो वो आपका 1 साल भी इंतजार कर सकता है। अगर लड़का वास्तव में आपसे प्यार करता है, तो वो आपकी पढ़ाई और आपके भविष्य और आपकी सुरक्षा का सम्मान करेगा। 17 से 18 साल की उम्र तक पहुंचने में बहुत लंबा समय भी नहीं लगता, लेकिन एक गलत कदम से आपकी पढ़ाई छूट सकती है, परिवार टूट सकते हैं, यहाँ तक कि जो आपका प्रेम है, आपका बॉयफ्रेंड है, उसके ऊपर आपराधिक मुकदमे भी लग सकते हैं। इसीलिए याद रखिए कि सच्चा प्यार जल्दबाजी नहीं करता। सच्चा प्यार वो होता है जो आपकी भावनाओं को समझता है और आपके लिए हमेशा सुरक्षा वाली बात ही करता है। पहले आपको अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, कानूनी उम्र पूरी करनी है, उसके बाद सम्मान से शादी करनी है।
इसके बाद क्या होगा, जब आप 18 प्लस हो जाएंगी तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स जैसे आपके आधार है, आपके बर्थ प्रूफ है, जैसे आपका मार्कशीट 10th की वो बर्थ प्रूफ में आता है, और उसके साथ साथ आपकी जन्म प्रमाण पत्र भी आपका बर्थ सर्टिफिकेट होता है। तो इन 2 डॉक्यूमेंट के साथ कुछ और सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनके साथ आप कोर्ट मैरिज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही लड़के को भी अपने यही डॉक्यूमेंट्स लाने होंगे। सही कानूनी सलाह अगर आप लेना चाहते हैं कि कोर्ट मैरिज कैसे करना है, लव मैरिज कैसे करना है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।